आनंद जी, आपको एक बात बताता हूँ। हाँ? मैंने सपना बेटी की शादी कर दी। क्या बात कर रहे हो? जी। सपना बेटी की शादी हो गई और आपने बताया भी नहीं? अरे भाई, बात ही कुछ ऐसे थी। ये जब रिश्ता आया था तो लड़के वालों ने कहा कि हम बिल्कुल सिंपल तरीके की शादी करेंगे। अच्छा। ये घोड़ी, बराती, बैंड बाजा, कुंडलिया, मुहूर्त कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ परमात्मा की रामायणी पढ़ी जाएगी और 17 मिनट में शादी होगी। क्या बात कर रहे हो? और सबसे बड़ी बात यह है, कुछ दहेज नहीं चाहिए। दहेज ही नहीं चाहिए? अरे क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, बस बेटी को एक जोड़ी कपड़े में शादी कर ले जाएंगे। अच्छा। पहले हम भी सोच में पड़ गए थे, लोग क्या कहेंगे। हाँ। हमारी रीति रिवाज, हमारी प्रथाएं, हमारी परंपराएं, 100 सवाल थे। लेकिन तभी लड़के के पिता ने संत रामपाल जी महाराज की लिखी ये पुस्तक जीने की राह दे दी और कहा, इसे पढ़ो, आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। और वही हुआ। क्या बात कर रहे हो शर्मा जी? आपने तो मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। हिम्मत बढ़ाई है आपने। धन्यवाद। अरे भाई, धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज का कीजिए, जिन्होंने दहेज मुक्त भारत का बिड़ा उठाया है। अच्छा। तो इसी प्रकार जगत और भगत की आपस में मतभेद बना रहता है कि ये तो ऐसे भी नहीं करते, ये त्योहार भी ना मनाते, ये तो दहेज भी ना देते, ये लेते भी को नहीं। तो इस तरह के हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया कि आज हम किसी से लेते हैं, कल देना पड़ेगा। तो क्यों सिर में दर्द कराया फिर देने के लिए? जैसे आज कोई रिश्वत ले रहा है किसी से, 5,000, 10,000, 20,000 ले ली, और वो उसने देनी पड़ेगी फिर उसको आगे चल के अगले जन्मों में। अब परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। बता, कहते तुम इसलिए गलती करते हो, तुमने वो स्थान ना देखा जहां पर फैसले होते हैं इस भगवान के सत्र के। तुमने उस दरगाह का वो मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। ये बालकों का खेल है। एक तिल यानी एक जरा सी भी कोई आपकी वस्तु है, आपस में वो लेन देन किसी भी जन्म में हो, चाहे 1000 जन्म के बाद हो, आपकी वो पूरी करनी पड़ेगी। आज कोई रिश्वत ले रहा है, अगले जन्म में वो दामाद बनकर लेगा उसका और पैसा ले जाएगा, और फिर मृत्यु हो जाए मन माने, वो पैसा भी गया, लड़की दूसरी जगह ब्याहनी पड़ेगी। तो टूट गया कह। देखो पुण्यात्माओं, आज गाने सुनते हो आप, या फिल्म देखते हो टीवी पर या मोबाइल में, या बकवाद देखते हैं, सुनते हैं किसी चुटकुले वगैरह। घर में एक दुर्घटना घट जाए, आप सुन कर दिखाइए उसने, वो फिल्म का गाना सुन कर दिखाइए फिर। तो ऐसे गंदे लोक में हम ये गाने सुने और सुनाएं, गाने गाएं। यहां तो रोना पीटना है सबका, और इसमें भगवान की भक्ति साथ लेकर, और इस मालिक की आरती दिन रात करो, भगवान की भजन दिन रात करो। ठीक है, कोई दुर्घटना घट भी जाता, मालिक की भजन नहीं छोड़े, आरती इसी तरह करता रहे, इसमें बिल्कुल बंद नहीं करे। क्योंकि दुख हल्का भगवान ही कर सकता है, उसको रोते रोते भी मालिक ने याद करे। तो कहने का भाव यह है कि इस गंदे लोक में हम भूल जाते हैं, किसी के घटना घट गई, हम एक औपचारिकता करने जाते हैं वहां पर। अगर वो हमारे आया था और हम नहीं गए तो वो दुख मानेगा। बस वहां थोड़ी सी देर बस पूछ लेते हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ, बाहर आते फिर वो सैर सपट्टे अपने जो के तो रहते। जिसके लागे सो तन जाने, और यह सब क्या लगेगी, किसी के पहले लग जाएगी, किसी के बाद में लगेगी। यहां तो कोई नहीं बचेगा इस मार से, काल के कोल्लू में सब पड़े हुए हैं। और एक दिन इसके पाठ के नीचे आपने आना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं, चलती चक्की देख के और दिया कबीरा रो, और 2 पाटन के बीच में साबत बचा ना कोई।
संत रामपाल जी महाराज के जहाँ जाने से पहले मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं यार जो मेरा नशा छुड़वा दे, क्योंकि मेरे को नींद भी नहीं आती थी। मैं मेंटली अपसेट हो जाता था जब मैं थोड़ा बहुत नशे की डोज ऊपर नीचे हो जाती थी। तो मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं। जब मैं वहाँ गया तो मैं उस दिन भी नशा करके गया, जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली तब भी मैंने। और मेरे साथ वाला जो मेरे गाँव का लड़का था उसने बोला कि भाई तू ऐसा बोल दियो कि गुरुजी मेरा नशा छुड़वा दो। मेरे को यकीन बिल्कुल नहीं था कि मेरा नशा छूट जाएगा, क्योंकि इतना नशा इतनी डोज लेने के बाद मेरे को कोई यकीन नहीं था। और मैं गया, मैंने बोला गुरुजी ऐसे करके दास नशा करता है, आप मेरा नशा छुड़वा दो। गुरुजी बोले, सिर पे हाथ रखा कि बेटा आज के बाद तू नशा नहीं करेगा। और भैया जब संत रामपाल जी ने महाराज जी ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के कहा कि बेटा तू आज के बाद नशा नहीं करेगा, और भैया वो दिन है और आज का दिन है, मुझ को इतनी नफरत होगी नशे से कि नशा करना तो दूर, मैं किसी को लाके भी नहीं देता। और जो मदिरा पीना कितना पाप है। शराब पीने वाले को 70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते हैं। मलमूत्र खाता पीता फिरता है। अन्य कष्ट भी बहुत सारे भोगने पड़ते हैं तथा शराब शरीर में भी बहुत हानि करती है। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, फेफड़े, लीवर, गुर्दे तथा हृदय। शराब इन चारों को क्षति पहुंचाती है। शराब पीकर मानव न रहकर पशु तुल्य गतिविधि करने लगता है। कीचड़ में गिर जाना, कपड़ों में मलमूत्र तथा वमन कर देना, धन हानि, मान हानि, घर में अशांति आदि मदिरा पान के कारण होते हैं। मदिरा सतयुग में प्रयोग नहीं होती। सतयुग में सर्व मानव परमात्मा के विधान से परिचित होते हैं, जिस कारण सुख का जीवन व्यतीत करते हैं। ग्रीव मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा। अब जैसे पुण्यात्माओं ये त्योहार मनाए जाते हैं, एक भक्त कह रहा था, एक नहीं बहुत से ऐसे भक्त में मिलते हैं, एक दो याद रह जाता है। उसने बताया था जब दीक्षा लेने आए किसी भक्त के माध्यम से साथ आए वो, उन्होंने बताया जी हमने आज 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं मना लिया। कारण क्या है कि कभी तो हमारा एक 5-4 मेरे चाचा ताऊ 5-6 भाई थे, उनमें कभी तो किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी खास जवान की, कोई बहन विधवा हो जाती है या घर का सदस्य मर जाता है। हमने 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं बना लिया। तो पुण्यात्माओं अब वो त्योहार क्यों नहीं मना रहे? और जिनके या बिजली ना गिरी है वो नाचें गाँव बकवाद करें, खाक त्योहार। यहाँ पर तो परमात्मा कहते हैं कि यदि आपको समर्थ की शरण मिल गई फिर तो यहाँ आप खुशी मना सकते हो, और वो खुशी भी राम नाम में, भक्ति में। आपका ये त्योहार है सत्संग में आना, परमात्मा की भक्ति करो, सेवा करो, सिमरन करो, दान करो जैसा आपके हाथ से छूटे। तो ये आपकी जो है ना त्योहार है। इसके अतिरिक्त आप क्या देखा दास ने, ये होली मनाते हैं। होली जब से हमें ज्ञान हुआ है हमारे बच्चे भी नहीं करते, छोटे छोटे बच्चे भी अपने घरों में रहते हैं, उस दिन बाहर नहीं निकलते, क्योंकि समाज में ये ज्यादा परंपरा प्रचलित है। तो उस दिन क्या करेंगे, गंदा पानी, रेत, गाँव में मतलब बहुत बुरा हाल है, और लाल मुंह कर लेंगे बांदर की तरह, सारे दिन धक्के खांदे आंडे, और हम अपना बैठ कर भजन करें दरवाजा बंद करके।